ये रोक नहीं सकती। जैसे आजकल आप देखिए कि साइकोलॉजिस्ट और ट्रेनर्स कितने पैसे लेते हैं कोई स्किल सिखाने के लिए, कोई चीज़ बताने के लिए, इवन पेरेंटिंग के लिए। और ठीक है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, हर किसी की उजरत होती है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर हम कुरान मजीद पे ही गौर व फिक्र करें तो कुरान जो है ये फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज है, ये पीक है, पीक विजडम की पीक है, हिकमत की पीक है। यासीन वल कुरानिल हकीम, कि बेशक कुरान जो है ये हिकमत से लबरेज है। तो अगर हम कुरान पे ही तदब्बुर करें, जैसे उस दिन हमने सूरह यूसुफ पे तदब्बुर किया, आज इंशाल्लाह एक और बहुत ही खूबसूरत सूरह मरियम, उस पे तदब्बुर करेंगे। तो कुरान में वो सारे रूल्स ऑफ लाइफ हैं जिनसे जिंदगी खूबसूरत बन सकती है, फुलफिलिंग बन सकती है, बैलेंस्ड बन सकती है इंशाल्लाह ताला। तो ये है बात कि हम बहुत लकी हैं और आज ताकरात भी है, जुम्मा भी है। अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी कबूल करे इंशाल्लाह। यहाँ पे क़याम भी होगा इसके बाद। तो सूरह मरियम बहुत खूबसूरत सूरा, और हाफिज कितने यहाँ पे माशाल्लाह बैठे हुए इस वक्त, माशाल्लाह। अच्छा, हाफिज जो है उनसे मेरा एक सवाल है कि सूरह मरियम जब आप पढ़ते हैं तो आयत नंबर 33 के बाद एकदम शिफ्ट आता है रिदम में। तो आपने फील किया वो रिदम? ऑफ कोर्स जब आप पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि सूरह मरियम का जो पहला पार्ट है 33 आयत तक, वो बहुत सॉफ्ट, अगर हम उसको रिदमिकली देखें तो बहुत सॉफ्ट अंदाज है। जैसे कि आयत नंबर 2 में एंड कैसे हो रही है, जकरिया, फिर खफिया, फिर क्या है शकिया, फिर क्या है वलिया, फिर क्या है रजिया, फिर क्या है समिया, यानी मैं एंड बता रहा हूं, इतिया। तो ये बहुत खूबसूरत अंदाज है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। उसके बाद 34वीं आया ऑनवर्ड्स एकदम अंदाज शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए, ये भी जो गौर व फिक्र करते हैं कुरान मजीद के स्टाइल पे, रिदम पे, तो वो इन बातों पे भी गौर करते हैं कि अरबिक लैंग्वेज और रिदमिक जो एक स्टाइल है वो भी चेंज हो जाता है कुरानिक सूरज का। एक बात चल रही होती है और उसके बाद रिदम चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ये वाला रिदम हमें नहीं मिलता 34 आया ऑनवर्ड्स वाला। तो इसमें भी मुफस्सरीन ने बहुत लिखा है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल सूरह मरियम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम 30 बार उनका नाम आया है, 30 बार कुरान मजीद में। किसी औरत को इतना मेंशन नहीं किया गया, और ये वो औरत है जो अकेली बेथलेहम के शहर में, ये जहां पे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, बैतलहम कहते हैं उसको अरबी में, बैतलहम, यानी कि बैत कहते हैं घर को, लहम आपको पता है मीट को कहते हैं। तो हाउस ऑफ मीट ये उस शहर का नाम था, और बेथलेहम ये इसको जो है अरमिक लैंग्वेज में कहते हैं। तो बेथलेहम को अभी भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, इसकी पूरी तारीख है। तो ये वो खातून है, अजीम खातून, जो अकेली एक दरख्त के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम को बर्थ दे रही थी, और बहुत ही मुश्किल कठिन टाइम से गुजरी थी, और जिन्होंने ये तक कह दिया था, बड़े रॉ इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस इस सूरा में इंसानों के, जिन्होंने यहां तक कह दिया था कि काश मैं एक ऐसी चीज होती जिसका जिक्र भी ना होता और काश मैं खत्म ही हो जाती। ये अल्फाज भी इनके मुंह से निकले, बहुत रॉ ह्यूमन इमोशंस हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इतना दर्जा देगा, इतना दर्जा देगा कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा बात की जाने वाली खातून बन जाएंगी। यानी दिस इज अमेजिंग। कैसी कैसी मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में पेश करते हैं। यानी हजरत मरियम का तज़किरा दुनिया में सबसे ज्यादा होता है व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, व्हेन इट कम्स टू वुमेन। और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन दोनों मज़ाहिब में इतना दर्जा है मरियम अलैहिस्सलाम का। क्रिश्चियंस तो खैर दूसरी साइड पे चले गए, लेकिन बताने का मकसद कि जो स्टेटस अल्लाह ने हजरत मरियम को दिया है, जैसे मैंने कहा 30 बार उनका नाम मौजूद है। इवन ईसा अलैहिस्सलाम का नाम इतनी बार कुरान में मौजूद नहीं है। और इतना स्टेटस कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब कुरान में मुखातिब किया तो क्या कहा, ईसा इब्नु मरियम। अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत और इतना मेंशन मरियम अलैहिस्सलाम का। तो दिस इज हाउ अल्लाह रब्बुल आलमीन कॉम्पेंसेट्स। अगर अल्लाह किसी मुश्किल से गुजारता है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई आजमाइश लेता है, तो रेस्ट एश्योर्ड अल्लाह अशकूर है। अशकूर यानी मोस्ट अप्रिशिएटिव। जो रिटर्न अल्लाह देता है, जो एक्नॉलेजमेंट अल्लाह देता है, जब इंसान सबमिट कर देता है, बर्दाश्त कर लेता है अल्लाह की खातिर, पी जाता है, सब्रुन जमील करता है, जैसे हमने सूरह यूसुफ में पढ़ा था,
तो फिर रिटर्न इतना अमेजिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह जनरेशन का तज़किरा जारी कर देता है। तो बहरहाल इसमें सूरा में मुख्तलिफ जो स्पेसिफिक फ्यूचर्स हैं, सबसे पहला तो ये कि इसमें बहुत रॉ ह्यूमन इमोशंस हैं, यानी इसमें आपको ज़करिया अलैहिस्सलाम के बहुत रॉ से मुराद है कि बड़े नेचुरल जो इंसानी जज्बात है वो नजर आएंगे। और इसके बाद आपको मरियम अलैहिस्सलाम के बड़े रॉ इंसानी जज्बात नजर आएंगे। ये बताने का मकसद क्या है इंसानों को? अल्लाह ताला इंसानों को ये बताना चाहता है कुरान में इन लोगों की स्टोरीज बता के, इनके जुमले बता के, इनके डायलॉग्स बता के कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक तुम्हारे जज्बात की कदर है। ये है मकसद बताना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है, और कभी कभी इंसान कुछ ऐसा जुमला भी कह देता है जो नॉर्मली वो शायद ना कहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कदर करता है इवन उन जुमलों की भी। अल्लाह को पता है इंसान किस मुश्किल से गुजरता है। तो ये एक बहुत कमाल का मकसद इन स्टोरीज से पता लगता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की अगर आप स्टोरी देखें, उसमें उनके भी बहुत रॉ इमोशंस नजर आते हैं, बहुत ही नेचुरल जज्बात उनके नजर आते हैं कि किस तरह उनको डर भी लगा। आप देखें जब वो अज़दा बना तो वो डर गए एकदम से। अब डर एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, जो इंसान डरता है वो नेचुरल एक्ट कर रहा है। इसी तरह आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम वो गुस्से भी होते थे, उन्हें गुस्सा भी चढ़ा। ये भी अल्लाह ने बाकायदा मेंशन किया कि उन्हें जब गुस्सा चढ़ा, वो जब नीचे उतरे कोहे तूर से, तो गुस्से का भी मेंशन है। इसी तरह आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम उनका रोना भी मौजूद है, किस तरह उन्होंने कोने में जाके वो दुआ की होगी, रब्बी इन्नी लिमा ज़ल्ता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो इतने कमाल के इमोशंस कुरान मजीद में मेंशन्ड हैं। इससे अल्लाह ताला हमें ये बावर कराता है कि जज्बात मैंने बनाए और मैं तुम्हारे एक एक जज्बे को जानता हूं, जो तुम्हारे दिलों में है, जो तुम्हारे दिमागों में है, जो तुम अकेले में रोते हो, आंसू बहाते हो, स्ट्रगल करते हो, एक एक चीज की कदर है। तो एक तो वो जज्बात मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखूंगा कुछ देर में। दूसरा एक और स्पेसिफिक फीचर इस सूरा का वो ये है कि इस सूरा में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और उसका कमाल नजर आता है कि जिनको अल्लाह इज्जत देना चाहे, जिनका स्टेटस अल्लाह बढ़ाना चाहे, पूरी दुनिया जमा हो जाए उस स्टेटस को रोकने के लिए रोक नहीं सकती। यानी मरियम अलैहिस्सलाम को कोई कसर उस कौम ने, उन बदबख्तों ने नहीं छोड़ी इल्जाम लगाने की, और बहुत घिनौना इल्जाम लगाया था, बहुत बड़ा इल्जाम था मरियम अलैहिस्सलाम पर, नाउज़ बिल्लाह बदकारी का इल्जाम था। और इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। ईसा अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन हो गए, उस दौर के किंग को बहुत ज्यादा वर्गलाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को मारो। और क्रिश्चियनिटी में तो है ना कि सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन आपको क्लियरली पता है कि ना उन्हें कत्ल किया गया, ना ही उन्हें सूली पे चढ़ाया गया, अल्लाह ने उन्हें जिंदा उठा लिया। कुरान मजीद में है क्लियर, हमारा ये अकीदा है। इसी तरह याह्या अलैहिस्सलाम का तज़किरा है इस सूरा में। याह्या अलैहिस्सलाम के हवाले से भी कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी उनको ब्राइब करने की, उनके पीछे प्रोस्टिट्यूट्स लगाने की। यानी ये हमें स्टोरी मिलती है ना कि औरतें वर्गलाया करती थी उन्हें, और तरह तरह से उनके वर्गलाया गया, लेकिन किस तरह अल्लाह ने उन्हें एक स्टेटस देना था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्लान कामयाब हुआ। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद नहीं थी, बुढ़ापे में थे, बीवी बाज थी, लेकिन किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका स्टेटस रेज किया और एक ऐसा बेटा दिया याह्या, जो आज तक दुनिया में ये नाम किसी को नहीं दिया गया। इसी सूरा में अल्लाह कह रहे हैं ना कि हम आपको एक बेटे की बिशारत देते हैं, और ये नाम इनसे पहले किसी को नहीं मिला, याह्या। ये बेसिकली हयात से निकला है, जिंदगी से, ठीक है। एनीवे, तो एक तो इस सूरा में हमें यह भी पता लगता है कि अल्लाह जब चाहे किसी का स्टेटस बढ़ाना तो अल्लाह को कोई नहीं रोक सकता, और अल्लाह अपने मोहसिनीन नेक बंदों का स्टेटस रेज करता है, हो ही नहीं सकता ना करे। तीसरा बहुत ही जबरदस्त यूनिक फ्यूचर, वो बहुत अमेजिंग है। इस स्टोरी में जितने कैरेक्टर्स हैं, मैं आपको उन कैरेक्टर्स के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनको मेंशन किया गया है, उसमें कौन कौन है। इमरान कौन थे? हजरत मरियम के वालिद, ठीक है, और ये नबी नहीं थे। आले इमरान पूरी सूरा इनके नाम पे है, इतना अल्लाह ने इनको स्टेटस दिया। इमरान का तस्करा है। हन्ना इनडायरेक्ट तस्करा है। हन्ना कौन थी? मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा, बहुत प्यारा नाम है। इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम का तस्करा इस सूरा में। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम का तस्करा इस सूरा में, ठीक है। इसी तरह इस सूरा में जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा है, थोड़ा आगे चल के 45 आया ऑनवर्ड्स। इन सारे लोगों में कॉमनैलिटी है। क्या कॉमनैलिटी है जी, कौन बताएगा? इन सब में एक कॉमनैलिटी है जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, इमरान और हन्ना, सब में एक कॉमनैलिटी है। वो ये कि मिरेकल ऑफ बर्थ,
दिस इज द कॉमनैलिटी, मिरेकल ऑफ बर्थ। जो लोग बेऔलादी का शिकार हैं, आज के दौर में बहुत बेऔलादी बढ़ चुकी है, उनके लिए बहुत होप है इनकी स्टोरीज। हन्ना और इमरान को औलाद नहीं हो रही थी बहुत अरसे से, ठीक है, उनका भी यही इशू था। और फिर हन्ना जो थी रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे औलाद दे, और उन्होंने बेटे की ख्वाहिश की, क्योंकि टेक्निकली शी वांटेड हर चाइल्ड टू सर्व द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। वो चाहती थी कि उनका जो बच्चा है या जो भी औलाद अल्लाह देगा उसको वो वक्फ करेंगे अल्लाह की राह में। तो बेटे की ख्वाहिश बेसिकली इसलिए थी क्योंकि आपको पता है कि मर्द जो है वो जरा और अंदाज में और खुले अंदाज में सोसाइटी को सर्व कर सकता है। एनीवे, तो ये उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की अल्लाह से, और अल्लाह ताला हमें बेसिकली एक विजन दे रहा है इनकी दुआओं में। वो विजन ये है कि देखिए औलाद मांगनी क्यों है, ये सीखो। हजरत हन्ना ने भी जब दुआ की तो क्या वास्ता अल्लाह को दिया कि अल्लाह मैं ऐसी औलाद चाहती हूं जो आगे आपके दीन को जिंदा रखे, जो गुडनेस के काम को जारी रखे। ये वास्ता बड़ा कमाल का है। इसी तरह आप देखिए जकरिया अलैहिस्सलाम ने क्या अल्लाह को कहा कि अल्लाह मैं एक वारिस मांगता हूं आपसे, और मुझे ये फिक्र है कि कहीं मेरे बाद आपका काम ना रुक जाए, कहीं मेरे बाद जो है वो अच्छाई ना रुक जाए। तो ऐसा ना हो कि अच्छे लोग आना बंद हो जाए, और ऐसा ना हो कि एक जनरेशन खराब हो जाए। तो ये वास्ता देकर उन्होंने दुआ की थी। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही वास्ता दिया था। तो एक तो अल्लाह हमें इनकी स्टोरी से ये बावर करवा रहा है कि औलाद चाहिए क्यों है, इसमें बहुत गौर करो। देखिए औलाद बहुत बड़ी नेमत है, और इट इज अंडरस्टैंडेबल। बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चे रौनक होते हैं घर की, बच्चे बुजुर्गों की मेडिसिन होते हैं। बाकायदा आपके घर में आपके माँ बाप हैं, वो बच्चों को खिलाएंगे, खुश रहेंगे, माशाल्लाह उनकी प्रॉपर मेडिसिन होगी। लेकिन इन सब से बढ़ के एक और विजन भी है, और वो विजन ये है कि ऐ अल्लाह हमें ऐसे बच्चे दे जो नेकी के काम को जारी रखे, और जो नेक बने, और जिनके थ्रू लोग जो है वो नेकी की तरफ आए। तो ये कॉमनैलिटी इन तमाम लोगों में नजर आती कि इनको औलाद नहीं हो रही थी। आप देखें इमरान सलाम जब उन्हें औलाद हुई तो रवायात में आता है, स्टोरीज में आता है कि इमरान जो है वो चल बसे, मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले वो चल बसे। तो हन्ना को जब औलाद हुई तो हन्ना ने जब बेटी देखी तो उन्होंने फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि मैं इसी को वक्फ करूंगी, यानी उन्होंने कबूल किया। बेटी भी बहुत बड़ी नेमत है, और देखिए ये अल्लाह स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं। कुरान मजीद में लोगों के जहन खोले। आज वेस्ट ये क्लेम करता है कि एनलाइटनमेंट दुनिया को वेस्ट ने दी है, जबकि आप हिस्ट्री में जाएं तो कुरान ने एनलाइटनमेंट दी है। जितने नबी आए थे उन्होंने एनलाइटनमेंट दी है लोगों को, यानी उन्होंने देखे अल्लाह ने एक औरत का तज़किरा किया है कि औरत भी बहुत बड़ी फोर्स होती है, बहुत बड़ी फोर्स होती है, और अल्लाह काम लेना चाहे तो औरतों से भी ले लेता है। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत बड़ी मिसाल बनाया, तो अल्लाह ने बकायदा स्टीरियोटाइप को भी ब्रेक किया, उन्हें बेटी देकर।